नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग पे आपको प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आज प्रोग्रामिंग करना बताऊंगा कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। बेसिक से आपकी स्टार्टिंग होगी कि बेसिक सबसे पहले आपको क्या क्या सीखना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक डायमेंशन दी जाएगी, यानी किसी भी आपको प्रोग्राम को बनाना है तो उसके पास आपको उसकी लेंथ, उसका डायमीटर और कैसे कैसे आपको उसको वर्कपीस को बनाना है प्रोग्रामिंग करके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सिंपली एक डायग्राम सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसकी लेंथ है 100 mm और इसका डायमीटर जो है 30 है, और इस पर जो आपको एक सिलेक्टेड एरिया दिख रहा है यानी 5 mm का, इस पर आपको फेसिंग करनी है। दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो फेसिंग आप सभी को मालूम होगा कि फेसिंग क्या होती है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम नंबर 1 यानी सबसे पहले मैं आपको आज प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें आपको आज पूरी प्रोग्रामिंग बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फेसिंग क्या होता है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप सभी के बारे में जानते होंगे, फेसिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग सभी आपको मालूम होगा। तो दोस्तों बात करते हैं फेसिंग क्या है। फेसिंग इज द ऑपरेशन, एक प्रोसेस इन विच वी रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्कपीस। यानी फेसिंग एक ऐसा ऑपरेशन या प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, वो भी वर्कपीस के एंड से। तो दोस्तों इसमें जो है आपको फेसिंग जो है टेप पर रिमूव करने के लिए की जाती है तथा रफनेस को साफ करने के लिए की जाती है। मान लीजिए आपको कोई भी वर्कपीस दिया गया है जिसका डायमेंशन आपको कोई भी दिया गया हो XYZ, तो आपको जैसा चाहिए, यानी आपको किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए आपको फ्रेश वर्कपीस चाहिए, यानी जिसपे कोई बर ना हो, कोई रफनेस एरिया ना हो। तो रफनेस एरिया को क्लियर करने के लिए यानी रफनेस एरिया को साफ करने के लिए हम फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। तो फेसिंग ऑपरेशन दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो आपके डायमेंशन के अलावा जो आपका वेस्ट यानी रफ मटेरियल है यानी रफ वर्क पीस है, उसको आपको रिमूव करने के लिए ही फेसिंग करना होता है। तो बात करते हैं फेसिंग के प्रोग्रामिंग के बारे में। तो दोस्तों आपको डायग्राम देख लिया होगा आपने, 100 mm इसकी लेंथ है और 30 mm इसका डाया है और 5 mm की आपको फेसिंग करनी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको प्रोग्राम आज का कैसे बनाना है। आपको ये डायग्राम जो दिया गया इसको आपको याद कर लीजिए क्या डायग्राम है, और फिर मैं आपको प्रोग्राम वाले पेज पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रोग्राम में मैंने आपको कल सिंबल दिए थे n। आप पिछले वीडियो में मेरे जाके देखिएगा, वहां मैंने आपको बता रखा है कि n क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला था। तो दोस्तों आज जानते हैं n। सबसे पहले N010 क्या लिखा है। तो दोस्तों N010 है आपका, पहले मैं बताता हूं कि N010 और N015 ऐसे हम क्यों बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे। तो दोस्तों N010 है नंबर ऑफ ब्लॉक, यानी अगर आपको कुछ भी सेट करना है तो आपको N010 लगाना होगा। जैसे आपकी एक लाइन होती है कॉपी पर, वैसे इसमें नंबर दिए जाते हैं कि इस नंबर पे हम इस प्रोग्राम को सेट कर रहे हैं। तो N010 पे दिख रहा होगा आपको O0001। O00 यानी O का मतलब होता है ऑपरेशन नंबर 1, और यहाँ पर आपको ये एंड ऑफ ब्लॉक, तो एंड ऑफ ब्लॉक दिख रहा होगा, या आपको अपने सिस्टम में दिख जाएगा। ये जो सिंबल है वो आपको लगाना है। फिर आपको N015 यानी नंबर ऑफ 15, तो यहाँ पे G28 U0W0। तो G28 जो दोस्तों होता है, इसका जो होता है G28 का रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, यानी जो आपकी जो मशीन है वो अपने रेफरेंस पॉइंट पर आ जाएगी अगर आप G28 सेट करते हैं। और आपको आगे दिख रहा होगा U0W0। तो U0W0 का मतलब है U यानी X एक्सिस और W यानी Z एक्सिस, X और Z एक्सिस। यानी आपको पता है कि CNC मशीन जो है 2 एक्सिस पे वर्क करती है, तो X और Z एक्सिस यानी जिसको हम CNC के अंदर U और W शो करते हैं। तो यहाँ आपको G28 U0W0 पता लग गया। और फिर आ गया N020 यानी नंबर ऑफ 20। तो यहाँ पर आपको ये कोड्स दिए गए हैं, आपको सेम टू सेम ऐसे ही याद कर लेने हैं। G90, G40, G21, G95, G97। यानी अगर आप फेसिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये कोड्स आपको याद कर लेने हैं। धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि इन सारे कोड्स का मतलब क्या है। और फिर आपको N025 और T0101, आपको मैंने बताया था T सिंबल का जो होता है टूल नंबर 01, और फिर उसमें कौन सा टूल लग रहा है तो 01, यानी टूल पहला टूल जो होता है इसको आपको सेट करना। अगर आप मशीन के अंदर दूसरा टूल सेट कर रहे हैं यानी 2 नंबर का टूल सेट कर रहे हैं तो T0102 वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको एंड ऑफ ब्लॉक का सिंबल,
ये आपको हर प्रोग्राम के बाद लगाना कंपलसरी होता है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपको जो है अगले वाले पे आप ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों जानते हैं कि N020 और N025 क्या होता है, N015 क्या होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते टाइम मान लीजिए आप ये प्रोग्राम सेट करना भूल गए हैं, ये प्रोग्राम आपको बाद में सेट करना है, तो दोस्तों बाद में सेट करने के लिए आप अगर लाइन्स अगर करेंगे तो बीच में आपको अगर इसके बीच में जंप करना है तो आप इसके बीच में N021 लिखकर कोई भी प्रोग्राम बीच में सेट कर सकते हैं। N022 लिखकर सेट कर सकते हैं, ये इसके बीच में ही जाएगा अपने आप ही, ये सिस्टम है। बात करते हैं दोस्तों N030। अब आप N030 सब समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इससे, ठीक है दोस्तों। और फिर आपका G92S2000। G92 मैंने आपको बताया था मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड। G92 का मतलब होता है मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड और G96 का होता है कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड। तो दोस्तों G92 मैक्सिमम स्पिंडल यानी जो आपका स्पिंडल है मशीन का उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो 2000 स्पीड है। फिर एंड ऑफ ब्लॉक, फिर G96 यानी कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पिंडल स्पीड यानी आप यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा G00 यानी G00 आपका जो कोड होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था G0 होता है यानी रैपिड ट्रैवल। आपका रैपिड ट्रैवल जो है मशीन के अंदर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि रैपिड ट्रैवल क्या होता है। फिर आपको X31 और Z1 M08 आप सभी को मालूम है कूलेंट ऑन का है, और M03 जो है स्पिंडल क्लॉक ऑन का है। यानी M03 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपका स्पिंडल जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और M04 अगर आप यूज करते हैं तो स्पिंडल आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और दोस्तों आपको जो X31 Z1 का मतलब ये है, अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो इसमें डायग्राम पे यानी X यानी आपको जो इसका जो आपको वर्कपीस दिया गया इसका डायमीटर इतना है, तो X31 हमने इसलिए लिया है कि आपका जो टूल है, मान लीजिए X31 यहाँ पर आ रहा है तो टूल आपका यहाँ पर आकर रुक जाएगा, यानी इससे 1 mm ऊपर आपका टूल रुक जाएगा। और यहाँ पर जो आपको Z1 दिया गया यानी ये X एक्सिस है आपकी, ये Z एक्सिस है, तो X पे आपको दिया गया 31 और Z पे आपको दिया गया 1, तो Z पे यानी आपका टूल जो है यहाँ आके जो रुक जाएगा, यानी इससे 1 mm डिस्टेंस की दूरी पर और इससे 1 mm डिस्टेंस पे आकर टूल आपका यहाँ तक रुक जाएगा जब तक आप अगला प्रोग्राम सेट नहीं करते हैं। फिर अब बात करते हैं G72 दोस्तों इसको हाईलाइट किया गया है। क्यों हाईलाइट किया गया मैं आपको बताता हूँ कि G72 क्या होता है। दोस्तों G72 कोड हमारा होता है फेसिंग साइकिल का, यानी फेसिंग जब हम अगर करते हैं तो उसके लिए हम G72 यूज़ करते हैं। G72 फेसिंग साइकिल का कोड होता है। तो दोस्तों G72 यूज़ किया है W1R1। दोस्तों अब बात करते हैं W1R1 कहाँ से आया। दोस्तों W1 जो होता है आपकी डेप्थ ऑफ कट, यानी जो आपका जो डायग्राम है इसकी डेप्थ ऑफ कट कितनी है, और R1 जो होता है आपका रेट्रैक्शन होता है। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो W1R1 का मतलब ये होगा कि दोस्तों W1 यानी जो आपका W1 डेप्थ ऑफ कट कितनी है, यानी 1 mm काट कर ये अंदर तक, फिर 1 mm बाहर आता है, फिर 1 mm काटता है, फिर 1 mm अंदर बाहर आता है। टूल अगर आप जब आप मशीन पर रन कराएंगे तो आपको सामने दिख जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं तो उससे आपको बेटर दिखेगा। तो दोस्तों इसका मतलब समझो W1R1 यानी डेप्थ ऑफ कट, इसका मतलब होगा डेप्थ ऑफ कट और इसका होगा रेट्रैक्शन, यानी G72 कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फेसिंग के लिए। और अगर फिर आपको यूज़ करना है G72 दोबारा से N050 आपको मालूम है क्यों लिखा गया। और PQ जो है ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ये आपको खुद ही भरना होता है। P और Q के आगे डैश छोड़िएगा। फिर U0W0 का मतलब आपको मालूम है X एक्सिस U के लिए यूज़ करते हैं, Z एक्सिस W के लिए यूज़ करते हैं। और फिर आपको जो है G01 यूज़ करना है। G01 कोड का होता है लीनियर इंटरपोलेशन करना है। फिर X पे -1 और फिर आपको फीड देनी है। ये फीड जो आपको नॉर्मली हमेशा 0.02 दीजिएगा, ये 0.04 भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर Z-5 यानी Z-5 अब आपको समझ में आएगा कि Z-5 क्या है। यानी Z-5 यानी ये आपकी Z एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो इस पे आपको अंदर की तरफ 5 mm
फेसिंग करनी है। तो 5 mm फेसिंग करने के लिए आपको अंदर की तरफ चलना होगा, इसलिए यहाँ पर Z-5 लिखा है, यानी -5 यानी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ये माइनस का होगा, तो -5 इसलिए लिखा है। फिर एंड ऑफ ब्लॉक, और X में हमको कुछ काटना ही नहीं है क्योंकि X में हमको पूरा ही रखना है, ये पूरा पीस रखना है X में, फिर ओनली हमको Z में काटना है, तो Z में फेसिंग करेंगे तो उसके लिए हम Z-5 लिखा है। फिर आया आपका G28U0W0। दोस्तों G28 का मतलब यानी रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, यानी आपने स्टार्टिंग की थी, पहले आपका जो G28 पे पहले रेफरेंस पे आया था, फिर आपकी फेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो फिर आपको रेफरेंस पॉइंट पर टूल को ले जाना है, फिर G28U0W0 यूज़ करना है, और फिर आपको अब P और Q बताता हूँ, P और Q कैसे फिल करना है। यानी जहाँ से आप फेसिंग ऑपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से, और जहाँ पर आपका ऑपरेशन ख़त्म हो रहा है, यानी ऑपरेशन आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से N55 से N055, तो इसमें 55 लिखना है, और आपका ऑपरेशन जो है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यानी यहाँ पर आपको पूरी जो जितना भी कटिंग आपको रिमूव करना है मटेरियल, यहाँ पर आप कर ले रहे थे, यहाँ पे 60 N060 आ रहा है, तो यहाँ पे 60 लिखना है। तो ये P और Q को आपको ऐसे फिल करना है, और फिर आपको दोबारा से रेफरेंस पर आना है। M05 यानी आपका स्पिंडल ऑफ का होता है, स्पिंडल ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। M09 पे आपका कूलेंट ऑफ हो जाएगा, और M030 जो है लास्ट में प्रोग्राम एंड, यानी आपका प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया, तो उसके लिए M030 यूज़ करके आप प्रोग्राम को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक बताया है कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना, यहाँ से इतना लेकर आपको इतने को सीखना है बस, और सभी आपका पूरा लगभग सेम रहता है। ये सभी इतनी प्रोग्रामिंग सेम रहती है। फिर आपको यहाँ पे स्पीड डिसाइड करनी है कि आपको कितना स्पीड रखना है, तो ये नीचे का जो पूरा इतना सेम रहता है। ठीक है दोस्तों।